नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सूरतुल बक़रा आयत नंबर 43 को हम देख रहे हैं और इसमें हमने ये पढ़ा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ये हुक्म दे रहे हैं कि नमाज को कायम करो और ज़कात अदा करो और रुकू करने वालों के साथ तुम भी रुकू करो। अब देखें कि ज़कात को अगर हम देखें कि दूसरा हुक्म जो इसमें दिया जा रहा है वो ज़कात के अदा करने के लिहाज से है। और ज़कात का अगर लफ्ज़ी मफ़हूम देखा जाए तो इसका मानी फलना फूलना बढ़ना और नशोनुमा होना है। और इसी से फिर लफ्ज़ देखें कि तज़किया भी इसी से बनता है, जैसे कि साफ़ सुथरा बनाना। तो इस हवाले से आप देखें कि ज़कात जो है माल में वो हिस्सा है जो सिर्फ़ अल्लाह रब्बुल आलमीन की रज़ा के लिए निकाल कर फ़ुक़रा और मसाकीन को दिया जाता है। और इसको ज़कात इसलिए कहा जाता है कि इसमें खैर व बरकत की उम्मीद होती है। और दूसरा ये भी होता है कि इसको अदा करने से इंसान का बाकी माल जो है वो पाक हो जाता है। और फिर ये भी इसके साथ सोचें कि जैसे कि इसके मानी से हमें पता चलता है कि इसके मानी में बढ़ना और नशोनुमा पाना, नमू पाना जो है वो है। तो अगर एक इंसान सच्चे दिल से अल्लाह की रज़ा के लिए जब अपने माल में से फ़ुक़रा और मसाकीन का और जिन लोगों का हक़ उसने अदा करना है उस हिस्से को निकालता है तो उससे उसका माल कभी भी कम नहीं होता, बल्कि उसमें बरकत पैदा होती है, उसमें नमू होती है और वो बढ़ता है। और फिर ये कि फिर इसमें और जब एक इंसान अल्लाह के लिए माल में से अपने माल में से कुछ हिस्सा जो है वो निकालेगा तो उसके दिल में दुनिया की मोहब्बत ख़त्म होकर आखिरत की मोहब्बत जो है वो पैदा होती है और दुनिया फ़ानी से उसका दिल जो है वो उचाट भी होता है। और फिर इसमें देखें कि वर्काऊ मार राकिईन, कि तुम रुकू करने वालों के साथ रुकू करो। एक तो इसका मफ़हूम ये भी है कि चूँकि यहूदियों की नमाज में रुकू नहीं था तो यहाँ पे अब उन्हें शरीयत मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह नमाज अदा करने की जो है तलकीन की जा रही है कि अब तुम भी अपनी नमाज में रुकू भी करो। और दूसरा चूँकि यहाँ पे जमा का सीगा भी है तो इसका मकसद ये भी है कि मुसलमानों के साथ मिलकर जो है नमाज़ पढ़ो। और इसी से फिर हमें मिलता है कि नमाज का बाकायदा जो है एक निज़ाम जो है वो बनना चाहिए। अब इस आयत की अगर हम हिकमत और बसीरत देखते हैं तो आप देखें कि इससे हमें ये समझ आती है कि नमाज सिर्फ़ खालिक और मालिक की बंदगी और इसकी मदद तलाश करने का ही बेहतरीन ज़रिया नहीं है, बल्कि माशरती ज़िंदगी को मजबूत बनाने का भी वसीला है। कि आप देखें कि जब 5 वक्त बाजमात नमाज पढ़ी जाएगी और सारे मर्द जो हैं इकट्ठे होंगे, एक दूसरे का हाल चाल भी पूछेंगे, एक दूसरे से मिलेंगे, तो एक दूसरे के बारे में भी इंसान को जो है ख़बर जो है वो रहती है, एक दूसरे के मसाइल का भी इल्म जो है वो होता है और इस तरह से भाईचारे की एक कैफियत भी जो है वो पैदा होती है। और फिर आप देखें कि ज़कात जो है ये माशी मसाइल का बेहतरीन हल है। और इसकी निस्बत बनी इसराइल ने जो सूद का सिस्टम शुरू किया उसकी वजह से क्या हुआ कि माशी तौर पर जो है एक तबका अमीर से अमीर तर होता गया और दूसरा तबका जो है वो गरीब से गरीब तर जो है वो होता गया। और इस तरह माशरे में जो है उसमें बहुत ही ज़्यादा जो है एक दूसरे से हसद और रकाबत वाले जज्बात जो हैं वो पैदा होते हैं। जबकि ज़कात का अगर अमली तौर पर नफाज हो जाए तो बहुत सारे मसाइल जो हैं वो हल जो है वो हो सकते हैं। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन तमाम मुसलमानों को सही तौर पर नमाज और ज़कात और दीन के तमाम अरकान को अदा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए ताकि इस्लामी माशरा एक बेहतरीन बुनियादों के ऊपर भी कायम भी हो और हर एक के हुकूक़ का सही तौर पर जो है ख्याल रखा जा सके। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें कुरान के अहकाम को सही तौर पर समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।